नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जहां हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर जनमानस से जुड़े हैं, उन समस्याओं की बात होती है जिनका समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिम्मेदारों से कार्यक्रम के दौरान जवाब भी तलब किए जाते हैं और इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बुधनी की, जहां बना भव्य सिविल अस्पताल जो दिखता शानदार है लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। मरीज हैं लेकिन डॉक्टर नहीं, इमारत है लेकिन इलाज नहीं। आखिर क्यों 20 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी भी सुविधा नहीं है? क्या यह सरकारी अनदेखी का नतीजा है या लापरवाह सिस्टम की एक और तस्वीर? सवाल वही है, भव्य अस्पताल का फायदा आखिर जनता को कब मिलेगा? देखिए ये रिपोर्ट। ये है नेशनल हाईवे से लगे बुधनी नगर का सिविल अस्पताल। नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसों एवं नगर की जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, इसे ध्यान में रखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर नगर को 50 बिस्तर वाले भव्य तिमंजिला सिविल अस्पताल की सौगात मिली थी, जिसका शुभारंभ हुए करीब 2 साल होने के बाद भी सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। मरीजों को दूसरे संभाग के जिला चिकित्सालय रेफर किया जाता है और सिविल अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया है, जिसकी सुध न तो स्थानीय नेता ले रहे हैं और न ही सरकार। हालात ये हैं कि छोटी से छोटी बीमारियों के लिए भी मरीजों को या तो निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है या नर्मदापुरम जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीज जिंदगी और मौत से जूझने पर विवश हो रहा है। बुधनी का सिविल अस्पताल तो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सुंदर अस्पताल है। पर जहाँ से जैसे यदि कोई प्रेग्नेंट वाली महिला आती है तो ऑपरेशन होशंगाबाद में होता है। एक्सरा मशीन है पर एक्सरा वाले डॉक्टर साहब नहीं है। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि जैसे ब्लड की जांच होती है सुबह ही होती है, पर वहाँ पे लिखा है कि 5 से 6 बजे भी शाम को की जाएगी, पर होती नहीं है। ऐसी बहुत सारी लापरवाही है। यहाँ पर डॉक्टरों का स्टाफ कम है, भीड़ बहुत होती है। बुधनी के सिविल अस्पताल की लागत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें भव्य तिमंजिला बिल्डिंग पुराने अस्पताल को तोड़कर बनाई गई। सिविल अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं है जो कि होनी चाहिए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रामहित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल अस्पताल में एक भी सर्जन नहीं है, जबकि यहाँ 5 सर्जन होने चाहिए। स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, निश्चेतन स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, लेकिन सिविल अस्पताल में एक नहीं है। 11 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, लेकिन महज 2 ग्रामीण सेवा मिशन के डॉक्टर हैं, जिनके सहारे पूरा अस्पताल चल रहा है। सोनोग्राफी मशीन के कक्ष का ताला भी नहीं खुल रहा, क्योंकि मशीन स्पेशलिस्ट नहीं है। एक्सरे मशीन भी टेक्नीशियन के बीमार होने पर पिछले 3 महीनों से बंद है। सिविल हॉस्पिटल के हिसाब से हमारा जो 50 बिस्तरी होना चाहिए, वो अभी स्टाफ की कमी से हम लोग नहीं शुरू कर पा रहे। अभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से 30 बिस्तर चल रहे थे, तो उसी 30 बिस्तर के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी स्टाफ नर्स अगर 50 के हिसाब से देखा जाए स्टाफ नर्स, तो हमको 2 बिस्तर पे 1 स्टाफ नर्स देना पड़ेगी। तो कम से कम 24 या 25 स्टाफ नर्स होना चाहिए, तब हम काम कर पाएंगे। उसी रेशो में देखा जाए तो 10 वार्ड बॉय हों, 6 हमारे पास ड्रेसर हों, सोनोग्राफी मशीन है। सोनोग्राफी मशीन भी चलाने वाला कोई है नहीं। हाँ, डॉक्टर्स की तो बहुत कमी है, क्योंकि राउंड द क्लॉक ड्यूटी के लिए अभी हमारे पास कमी पड़ रही है। सिविल अस्पताल में ओपीडी में रोजाना 250 से 300 मरीज आते हैं, जिनका इलाज महज 2 डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा भी गंभीर मामला हो तो नर्मदापुरम रेफर कर दिया जाता है। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ चौपट दिखाई दे रही हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार का ध्यान इस ओर लाने के लिए भाजपा नेता विधायक के माध्यम से व्यवस्थाएं दुरुस्त कराए जाने की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष के नेता का कहना है कि 20 साल के विधायक और मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ की व्यवस्थाएं कागजों में है और जमीनी हकीकत में कुछ और ही दिखाई दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुधनी को ध्यान में रखते हुए यहाँ सुविधाओं का तो जितना प्रयास हो सकता था उनने दिया। ये बुधनी अभी सिविल अस्पताल नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो नियमानुसार जो जितने स्टाफ की आवश्यकता, जितने डॉक्टर की वहाँ ज़रूरत होती है,
उतनी व्यवस्था है। अब प्रक्रिया चल रही है सिविल अस्पताल की। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिविल अस्पताल के लिए फाइल आगे बढ़ाई थी। अब वो विचाराधीन है। जब भी सिविल अस्पताल यहाँ हो जाएगा तो निश्चित रूप से डॉक्टरों की व्यवस्था, स्टाफ की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। माननीय शिवराज जी, आप यहाँ पर 18 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आपके यहाँ पर सुविधाएं बिल्कुल लचर हैं। आप वास्तविकता यदि देखना चाहें तो आप आइए, बुधनी स्वास्थ्य केंद्र में देखिए। यहाँ पे एक्सरे है, लेकिन एक्सरे का ऑपरेटर नहीं है, ना ही सीटी स्कैन मशीन है। टोटल सुविधाएं स्वास्थ्य संबंधित लचर हैं। रेफर टू होशंगाबाद, रेफर टू होशंगाबाद, रेफर टू होशंगाबाद। एक भी डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, एक भी डॉक्टर नहीं है। बुधनी का सिविल अस्पताल एक भव्य और सर्व सुविधायुक्त बनवाया तो गया है, लेकिन इसका फायदा जनता और आम लोगों को होता नहीं दिखाई दे रहा। आखिर कब तक इस अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखना होगा कि आखिर सरकार इस ओर कब ध्यान देती है, जिससे मरीजों को सरकार के सिविल अस्पताल का फायदा मिल सके। कमलेश पांचाल, टीवी 24, बुधनी। तो वेंटिलेटर पर अस्पताल है और सिर्फ एक रेफर सेंटर ये सिविल अस्पताल बनकर रह गया है। दरअसल जब इस अस्पताल की ओपनिंग हुई थी, जब इसका शुभारंभ हुआ था, तब ये कहीं पर भी नहीं कहा गया था कि ये रेफर सेंटर होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, बल्कि सिविल अस्पताल की संज्ञा इसे दी गई। बाहर बाकायदा इसका बोर्ड भी लगा है। लेकिन अब कुछ ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। सिविल अस्पताल की प्रक्रिया जारी है, फाइलें में काम चल रहा है और प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। लेकिन प्रक्रिया पूरी होने में कितना वक्त लगेगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये तमाम ऐसे सुलगते सवाल है जिनका जवाब आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने की कोशिश होगी। फिलहाल रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी कमलेश पांचाल का, जिन्होंने इस पूरी खबर को रिपोर्ट किया है। कमलेश, कितने साल पहले इस सिविल अस्पताल का शुभारंभ हुआ था और क्या शुरुआती दौर से ही यहाँ पर यही व्यवस्था देखी जा रही है कि केवल मरीज यहाँ पर आते हैं, रिपोर्ट्स भी उनको सही से नहीं मिल पाती क्योंकि ना ही यहाँ पर एक्सरे ऑपरेटर है, ना ही कोई अन्य जांचें यहाँ पर हो पा रही है? बिल्कुल अमित जी, मैं आपको बता दूं कि बुधनी में जो अस्पताल को लेकर यदि चर्चा हम करें तो पिछले 20 से 25 सालों से अस्पताल की जो स्थिति है वो जस्ती तर्ज बनी हुई है। इस बात को लेकर जो यहाँ के लोग हैं, जो मरीज लोग हैं और स्थानीय जो लोग हैं, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक भव्य अस्पताल बनाए जाने की मांग की थी। इस मांग को पूरा भी किया गया और करीब 20 करोड़ की लागत से यहाँ पे पुराने अस्पताल को तोड़ करके नए अस्पताल भव्य भवन को बनाया गया, जिसमें 50 बिस्तर का अस्पताल है और 3 मंजिला ये अस्पताल बनाया गया। लेकिन यहाँ पे जो सोच करके ये अस्पताल को बनाया गया था कि जब सिविल अस्पताल होगा, भव्य अस्पताल होगा, तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होंगी वो दुरुस्त होंगी और लोगों को इसका फायदा होगा। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सिविल अस्पताल को जो बनाया गया है उसमें व्यवस्थाएं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है उसे भी बदतर नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पे जितना चिकित्सीय स्टाफ होना चाहिए वह स्टाफ की काफी कमी है। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, सोनोग्राफी मशीन यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। व्यवस्थाओं पर भी हम आपसे बात करेंगे कमलेश। फिलहाल हमारे साथ एक स्थानीय जुड़ चुके हैं, रमेश चंद्र वर्मा। रमेश चंद्र वर्मा जी, ये सिविल अस्पताल जो कि आपके क्षेत्र में है, रेफर सेंटर बनकर रह गया है, क्या आप मानते हैं कि इसके लिए कोई जिम्मेदार है जिसे संज्ञान इस पर लेना चाहिए? सर, ये हॉस्पिटल बना है, सिविल अस्पताल बना है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था जी। अब यहाँ बनने के बाद ना अभी क्या स्टाफ की कमी है, डॉक्टर कम है, 2-3 डॉक्टर हैं, एक मैडम है, तो यहाँ कम से कम ओपीडी 400-450 करीब होती पर डे, तो स्टाफ की कमी भी है जी। अब यहाँ पर पैथोलॉजी जांच वगैरह हो रही है, अच्छा है, उसका काम चल रहा है। एक्सरे वगैरह होता है, लेकिन एक्सरे में क्या है, एक ही एक्सरे टेक्नीशियन है, तो उसकी भी कमी है। वो भी जैसे छुट्टी चला गया कुछ है तो बंद हो जाता है, तो आम पब्लिक को इतना फायदा नहीं हो पा रहा है। रमेश चंद्र वर्मा जी, क्या इस पूरे विषय को लेकर आप लोगों ने अधिकारियों से, प्रशासनिक अमले से बात की है? क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है कि कब तक व्यवस्था हो सकती है स्टाफ की यहाँ पर? जी सर, इसके संबंध में हमने बात की है हॉस्पिटल में, बीएमओ साहब से बात की, तो बीएमओ साहब ने उच्च अधिकारियों को लिख दिया है इसके मामले में
कि स्टाफ को भेजा जाए। अब स्टाफ गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट यदि करेगी तो सर हमें बहुत फायदा होगा यदि स्टाफ बढ़ता है तो यहाँ पर। जी बहुत धन्यवाद रमेश चंद्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और एक और स्थानीय योगेश राजपूत इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। योगेश राजपूत जी, स्टाफ की कमी लगातार इस सिविल अस्पताल में बनी हुई है, क्या आप मानते हैं कि बार बार यहाँ पर आवेदन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है आप लोगों की? जी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर स्टाफ की कमी लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से पेशेंट आते हैं, जितनी उनकी संख्या, देखिए नेशनल हाईवे है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं जी। और लगातार यहाँ पर ऐसे गंभीर परिस्थिति के मरीज आते रहते हैं। तो उस मान से जितने डॉक्टर्स यहाँ पर चाहिए रहते हैं, क्योंकि अब ये सिविल अस्पताल हो चुका है, उतने डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जी। तो यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ये एक बड़ा गंभीर मामला है जी। योगेश जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से रुक कर लेंगे कमलेश पांचाल का। कमलेश, स्थानीय भी लगातार इस बात से परेशान है कि केवल एक रेफर सेंटर बनकर ये सिविल अस्पताल रह गया, लेकिन सवाल एक यहाँ पर ये भी है कि स्टाफ की कमी है, सभी इससे अवगत हैं। और स्थानीय जो नागरिक हैं जिन्हें अपनी बीमारी का इलाज कराना है, ऐसे में इनके पास क्या व्यवस्था है? क्या आसपास कोई और क्षेत्र है जहां पर ये मरीजों को भेजा जाता है रेफर सेंटर के तौर पर, क्योंकि अस्पताल है, तो किस जगह पर मरीज फिर इलाज करवा पाते हैं अपना? बिल्कुल अमित जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मरीज इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो यदि उनको थोड़ी सी भी गंभीर बीमारी होती है या फिर कुछ ऐसी चिकित्सीय व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, तो वो यहाँ पे हो नहीं पाता। और दूसरे संभाग नर्मदापुरम जिला जो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो यहाँ से गंभीर मरीजों की बात करें या कुछ ऐसे मरीज की बात करें जिनका इलाज यहाँ पे ना तो एक्सरे से हो पा रहा है, ना ही सोनोग्राफी मशीन से हो पा रहा है, तो उन लोगों को रेफर के तौर पर नर्मदापुरम भेजा जाता है। अधिकांश लोग नर्मदापुरम के अस्पताल में इलाज कराने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वह व्यवस्था है कि दूसरे जिले से आने वाले मरीजों के लिए कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है, और इस कारण उनको प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिसमें कि आर्थिक और जो स्थिति है लोगों की खराब हो जाती है, और पैसों के बाद भी इलाज जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी अमित जी। बिल्कुल कमलेश, क्या इस संबंध में टीम की बात सीएमएचओ से हो पाई है? क्या कोई जवाब उनकी तरफ से मिल पाया है? बिल्कुल, यहाँ के जो सीएमएचओ और डीएमओ हैं उनसे जब हमारी इस बारे में बात हुई तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे को जितना स्टाफ यहाँ पे दिया गया है उस हिसाब से हम पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो स्टाफ हमारे पास केवल 2 डॉक्टर्स हैं, उन 2 डॉक्टर्स के जरिए 250 से 300 पेशेंट को रोज देख रहे हैं, रोज इलाज कर रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर्स की और स्टाफ की कमी है तो उसमें भी जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित वे अधिकारी भी कुछ भी करने के लिए अपने आप को वो समझते दिखाई दे रहा है। जी कमलेश, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ भाजपा नेता और समाज सेवी सतीश गुप्ता जुड़ चुके हैं। सतीश गुप्ता जी, सिविल अस्पताल बोर्ड लगा है बकायदा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ये सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही होगा? नहीं सर, दिल्ली की व्यवस्था है, पहले शासन के स्तर पे जो प्रयास हो सकता है, तभी एक बात समझने की इसमें कि शासन के व्यवस्था कैसे की व्यवस्था से शासन का नवीन बनकर निर्माण शासन ने 16 करोड़ का है बनवाया जी। और देखिए सोनोग्राफी की मशीन है, एक्सरा की मशीन है, जो भी व्यवस्था हो सकती थी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो शासन ने की, लेकिन बात में रुपया लगता है। अस्पताल में अलग सेक्टर की व्यवस्था है, यहाँ क्लर्किकल यूडीसी या एलडीसी वाला जॉब नहीं होता है, इसकी भर्ती हो जाए। डॉक्टर की समस्या पूरे बच्चे इसकी तुरंत भर्ती नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी एजुकेशन इनकी लाइफ अलग होती है। फिर भी साथ कई स्तर पर विज्ञापन जारी किए डॉक्टरों के लिए, कई बार निवेदन किया है कि ग्रामीण संस्थाओं में जाने के लिए अलग से पैकेज की भी शासन ने व्यवस्था की है। तो संभव तत्कालीन विधायक की आदरणीय भार्गव साहब हर संभव पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ सुचारू रूप से जितने डॉक्टरों की जितने स्टाफ की जरूरत है वो पूरी हो सके। तो होता क्या है कि डॉक्टरों को व्यवस्था हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है।
आदरणीय विधायक जी और सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जहां जहां डॉक्टरों की कमी है नई भर्ती के माध्यम से। लेकिन सतीश जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे और भी ये है कि इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि इसका शुभारंभ तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन आप क्या नहीं मानते कि कोई लापरवाही हुई है, ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से आज तक यहाँ पर स्टाफ की कमी से जो मरीज है वो जूझ रहे हैं? जो मैंने बताया ना, स्टाफ अलग व्यवस्था है, जो डॉक्टर की व्यवस्था अलग होती है। जैसे मान लो कोई दूसरे और विभाग होते हैं, उनमें तो MA BSc लोग भर सकते हैं, लेकिन के लिए तो MBBS चाहिए, वो लाइन अलग है। जी, जैसे हमारे बीच में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं थी, तो शासन ने व्यवस्था की थी मातृत्व दिवस के माध्यम से कि जो भी महिलाएं हैं उनको मालूम है व्यवस्था नहीं है, तो प्राइवेट अस्पतालों में भी व्यवस्था करती है लोकल OPD। जी, प्राइवेट अस्पतालों चलिए, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जा रही है, कहना है आपका। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सतीश गुप्ता जी। और इस समय हमारे साथ मंडल अध्यक्ष कांग्रेस बुधनी राजा यादव जुड़ चुके हैं। राजा यादव जी, शुभारंभ हुए तो काफी समय सिविल अस्पताल का हो चुका है, लेकिन केवल रेफर सेंटर के तौर पर अब इसकी पहचान हो चुकी है। क्या कांग्रेस भी इस पूरे विषय को उठा रही है ताकि स्टाफ की कमी, ऑपरेटर्स की कमी से जो यहाँ के स्थानीय लोग जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके? देखिए, धन्यवाद आदरणीय। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा जी कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष महामंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, सिविल अस्पताल में कमियां हैं। यदि कमियां नहीं होती तो वो खुल्लम खुल्ला इस चीज का खुलकर प्रचार प्रसार करते। और इन्हीं के आदरणीय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पिछले 18 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, उनके द्वारा एक ऐसा सेंटर बनाया गया जिसका नाम आज की डेट में रेफर सेंटर रखा गया है कि जहाँ पे हर छोटी से छोटी चीज के लिए टिटनेस का इंजेक्शन हो, रेबीज का इंजेक्शन हो, चाहे वो पशुओं को होने वाली पशुओं से होने वाली बीमारियों का हो, सब चीज में रेफर सेंटर, रेफर टू होशंगाबाद। बीजेपी के तमाम लोग इस बात को आत्मसात भी करते हैं और खुद अंदरूनी बात करते हैं कि हाँ, ये सिर्फ रेफर सेंटर बन के रह गया है। मेरा माननीय महोदय जी से निवेदन है कि इस और गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाए और ये जो रेफर सेंटर का टैग लग चुका है सिविल अस्पताल को, इस टैग को हटाने के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं करें ताकि जनमानस के लिए जो सेंटर बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, वो वास्तविक रूप में हॉस्पिटल ही रहे और वहाँ पे जनमानस की सेवा हो सके, उनका कल्याण हेतु कुछ काम हो सके। राजा जी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी आप मानते हैं? क्या शासन की तरफ से निर्देश देर से दिए गए या फिर प्रशासन ने कहीं कोई कमी की? देखिए, प्रशासन तो बीजेपी का है, हाथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में 18 साल से प्रशासन था। यदि वो अपने ही क्षेत्र में इस बात को ध्यान नहीं दे सकते थे कि भैया मेरे यहाँ पे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो क्यों नहीं है, उनको किसने रोका था? जी, ये बातें सिर्फ झंडा डंडा लेके चल के और पब्लिक को बेवकूफ बनाने के अलावा इनके पास में कोई चीजें नहीं है। मेरा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और करूंगा कि वे जनता को गुमराह ना करें, उनकी वास्तविक जो प्रॉब्लम है, जनता को गुमराह करने की बात कांग्रेस यहाँ पर कह रही है। बहुत धन्यवाद राजा यादव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हरिशंकर कदम जी जुड़ चुके हैं। हरिशंकर कदम जी, ये अस्पताल जब शुरू हुआ था तब दावे कई थे कि यहाँ के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन बतौर पत्रकार आपने भी देखा है कि यहाँ पर ये तमाम जो दावे थे वो समय के साथ खोखले साबित हुए। लेकिन क्या वजह अभी तक आपके विश्लेषण में सामने आई है? क्या यहाँ पे निर्देश देने में जो शासन है वो पीछे रहा या फिर प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही हुई कि स्टाफ भी नहीं है, कोई सुविधा भी यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही और केवल एक रेफर सेंटर बनकर ये अस्पताल रह गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पत्रकार होने के नाते हमारी नजर हमेशा बुधनी की समस्याओं पर रही है जी। लेकिन बुधनी अस्पताल जो करोड़ों की लागत में बना हुआ 3 मंजिला जो इमारत है वो कहीं न कहीं अंदर से खोखला नजर आता है, व्यवस्थाओं के नाम पर जीरो है जी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये अस्पताल पूरी तरह से बीमार है, वेंटिलेटर पे है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाओं के नाम पर अगर देखा जाए तो बोल दवाइयाँ तो दूर की बात, स्टाफ भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर देखा जाए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें, महिला चिकित्सक की बात करें तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वो ग्रामीण क्षेत्र के जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर ये पूरा अस्पताल निर्भर है।
और जनसंख्या यहाँ की लगभग जो है 27,000 के समथिंग है। और हाईवे नेशनल होने के नाते इस सामुदायिक अस्पताल को सिविल अस्पताल में तब्दील किया गया था, लेकिन यहाँ पर मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और उठाकर सीधा यहाँ के छोटे छोटे जो मामले होते हैं उसको लेकर अस्पताल के जो मरीज पहुँचते हैं उनको या तो रेफर कर दिया जाता है या फिर यूँ कहें कि उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में दौड़ लगाना पड़ता है। तो गरीब लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन से जब हमने कभी शिकायत की या प्राथमिकता से खबरें उठती हैं तो जांच के नाम पर यहाँ लीपापोती की जाती है। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ने यहाँ औचक निरीक्षण कईयों बार हमारे कहने पर हमारी खबरों को आधार मानकर किया, लेकिन जो है मतलब समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। कभी किसी तरह से यहाँ पर आम पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। गोली दवाई की बात करें तो यहाँ जो मेडिकल है, मेडिकल वालों का भला हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर मेडिकल की दवाइयाँ बाहर की लिख देते हैं तो मरीज मजबूर हो जाता है बाहर की दवाई खरीदने के लिए। तो सीधा सीधा ये देखा जा रहा है कि बुधनी में अव्यवस्थाओं का भंडार अस्पताल में लगा हुआ है। जी हरिशंकर जी, लेकिन वजह आप क्या मानते हैं, क्या वजह आप मानते हैं कि आखिर जब इतनी समस्या है, आप लोगों ने अवगत भी कराया प्रशासन को, फिर भी ये परेशानी दूर नहीं हो पा रही है? इसका सीधा कारण अगर देखा जाए तो ये आता है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र था जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा बहुत ध्यान देता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि केंद्र में पहुंचने के बाद यहाँ मनमर्जी चलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब स्टाफ ही नहीं है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं ये यहाँ की समस्याओं को ऊपर नहीं रख पा रहा है सही तरीके से, इसलिए यहाँ पर जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जनप्रतिनिधि पता लग रहा है कि पैर पड़ाव नेता बनकर रह गए हैं। यही कारण है कि आम पब्लिक अपने आप को यहाँ असहाय समझती है और यहाँ की व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही। जी बहुत धन्यवाद आपका हरिशंकर जी हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इस समय हमारे साथ डॉक्टर अजय अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय अवस्थी जी, लगातार स्टाफ की कमी बताई जाती है इस अस्पताल में, जिस वजह से मरीजों को कई बार दूसरी जगह भी रेफर करना पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि वाकई ये बहुत गंभीर समस्या है और दूर किया जाना जरूरी है? नहीं सर, शासन स्तर पे हर बार डिमांड भेजी जाती है, लेकिन सर पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में क्या है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। कई बार शासन विज्ञापन करती है तो डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते या ज्वाइन करने के बाद 1-2 महीने बाद छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बेहतर जितना स्टाफ है उसमें बेहतरीन तरीके से देखा जाए तो बुधनी सिविल हॉस्पिटल में 100 से 130 डिलीवरी और वो भी नॉर्मल डिलीवरीज होती है सर। जी तो जितनी भी स्टाफ उपलब्ध है उस स्टाफ के हिसाब से जो बेहतर किया जा सकता है वो सिविल हॉस्पिटल बुधनी में हो रहा है। जी, लेकिन अभी जो रेफर सेंटर की बात सामने आ रही है अजय जी, तो स्टाफ की जो कमी आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि कई बार लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो क्या एक यही वजह मानी जाए, इसी वजह से क्या यहाँ पर स्टाफ कम है? मशीन सरकार ने खरीद के दे दी, पूरे संसाधन दे दिए, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से ये थोड़ा टेक्निकल दिक्कत तो जाती है। जी, टेक्निकल दिक्कतें दूर कैसे होंगी? क्या कोई रास्ता निकालने के लिए आप लोगों ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? अब क्या, जैसे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कुछ लोगों को डिप्लोमा भी करा रहे हैं डिग्री की जगह की, शॉर्ट टर्म में उस कम अवधि में पूरी करके सुविधाएं संचालित किया जाए। तो अभी 2 साल लगेंगे, जैसे मेडिकल कॉलेज आ जाता है तो स्पेशलिस्ट का जो लैकुना है बहुत जल्दी फिलअप हो जाएगा। अजय जी, तो क्या ये माना जाए, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दबाजी में अस्पताल खोल दिया गया, व्यवस्थाएं नहीं थी यहाँ पर? नहीं सर, जल्दबाजी में तो नहीं खोला गया हॉस्पिटल, तो सही टाइम पे शासन की जो रहता है टेंडर रहता है उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उसको भी पूर्ण करना पड़ता है जी। लेकिन वो जो भी सुविधाएं जैसे स्टाफ से है वो शासन अपने स्तर पर बेहतर प्रयास करता ही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। कमलेश पांचाल हमारे सहयोगी को रुकेंगे। कमलेश, हर तरह की बात यहाँ पर सामने आई और जिस तरह से डॉक्टर अजय अवस्थी ने भी स्वीकार किया कि स्टाफ की कमी तो है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। अब सवाल यहाँ पर एक और आता है कमलेश कि अगर यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, कोई ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार नहीं था, तो क्या ये बात शासन प्रशासन को मालूम नहीं थी और जब अस्पताल खोला गया तब नियुक्तियों को लेकर यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी? चलिए, इनसे संपर्क करने की कोशिश हमने की और इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग तैयार है लेकिन व्यवस्था यहां पर पूरी तरह से लापता है। वेंटिलेटर पर बुधनी का सिविल अस्पताल अभी तक लटका हुआ है, लेकिन देखना होगा कि क्या आगे चल के व्यवस्था सुधर पाती है। यहां पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो ट्रेंड स्टाफ हैं, वो नियुक्त किए जा सकते हैं
ज्वाइनिंग होती है और कब तक रेफर सेंटर के टैक्स से इस अस्पताल को छुटकारा मिलता है। और खासकर ये कहा जाए कि मरीजों के लिए एक वरदान के तौर पर अस्पताल सामने आता है, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर एक बहुत अच्छा बेहतर इलाज उन्हें मिले, दूर उन्हें ना जाना पड़े अपने मरीजों को लेकर खुद या फिर परिजनों को लेकर। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो जिम्मेदार हैं वो इस पर संज्ञान लेंगे और बहुत ही मजबूती के साथ इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। बहरहाल हमारे आज के सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।